क्लास 10th में मैथ कितना सारा चैप्टर पढ़ना है और सबका अलग अलग तरीका किताब लिखने का। कोई यूनिट करके लिखेगा, कोई बिना यूनिट के लिखेगा। बेसिक रूप से हम लोग को 7 गो यूनिट पढ़ना है। देखो हम सातों यहाँ लिख दिए नाम सातों का। यूनिट 7 गो है। अब उस सातों के अंदर में कुछ कुछ चैप्टर है, 4 गो 5 गो 6 गो, और उस चारों पांचों चैप्टर के अंदर में कुछ कुछ टॉपिक है। सबका बारी बारी से देखते चलेंगे। संख्या पद्धति जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसमें हम लोग वास्तविक संख्या वाला चैप्टर पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या वाला 2 4 वाले रैखिक समीकरण। हालांकि संख्या पद्धति में खास करके वास्तविक संख्या पर ज्यादा जोर पड़ेगा, ठीक है। और 2 4 वाले रैखिक समीकरण इसके साथ में भी आ जाएगा। बीज गणित में थोड़ा थोड़ा ये वाला भी आ जाता है और इसमें भी रहता है, इसलिए इसी में लिख दिए हैं और इसमें सिर्फ समीकरण लिखे हैं। और जो बीजीय गणित में आएगा समीकरण आ जाएगा, द्विघात समीकरण आ जाएगा और अंक गणित आवृत्ति, यानी कुछ शब्द टाइप में लिखा हुआ रहेगा और फिर उसको आंसर देना है समीकरण बना के। वो सबको चैप्टर मारने के बाद समझाएंगे। उसके बाद जो तीसरा यूनिट में आता है वो त्रिकोणमिति है। अब त्रिकोणमिति में यहाँ पर 2 चीजें लिया गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय तादात्म्य। ये दोनों का मतलब क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात में आएगा कमेन का नाम भाई sin 30 डिग्री बराबर कितना होता है, इसका मान आएगा। sin 90 डिग्री बराबर कितना होता है, इसका मान आएगा। ये आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात में। और ये आएगा तादात्म्य में कुछ इस तरीके से फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। कुछ ऐसा फॉर्मूला वाला आएगा तो इसमें आएगा। और एक में आएगा 100 डिग्री वाला का मान आएगा, 45 का मान, 90 का मान, 30 का मान, 0 का मान। तो ये हो गया दोनों के बारे में। और इसी में एक और भी आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी वो सब त्रिकोणमिति में ही आता है, ठीक है। ये 3-4 चैप्टर इसी के अंदर का आएगा। और है नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। तो नियामक ज्यामिति यानी कि नियामक यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जो कल समझा रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति को 9 क्लास में भी पढ़े हो, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, इस तरीका से। लेकिन 10वां में आकर के थोड़ा सा वो हल्का चेंज हो जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र वाला पढ़ना होगा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र पढ़ना होगा, और उसके बाद में विभाजन सूत्र पढ़ना होगा, और मध्य में जो बांटता है उसका सूत्र भी पढ़ना होगा। इसमें 3-4 गो इसी में आ जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि नियामक ज्यामिति में भी। अब देखो यहाँ है ज्यामिति, जो 5वां यूनिट है उसमें ज्यामिति। ज्यामिति मतलब बनावट, सीधा सीधी। तो जो त्रिभुज का बनावट होता है उसके बारे में, चतुर्भुज की जो बनावट होता है उसके बारे में जो भी आएगा। फिर वृत्त आएगा तो वृत्त को बनावट जो होता है, फिर रचना बनावट, जो कि यहाँ चैप्टर ही है वो, कि रचना दर्शाइए बनावट, और समतल क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। ये सब ज्यामिति में ही आएगा। और ये है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में देखो ये वाला भी आ जाता है, क्षेत्रफल वाला जो यहाँ लिखा गया है वो क्षेत्रमिति में भी आता है। लेकिन जो खास करके क्षेत्रमिति है वो है पृष्ठों के क्षेत्रफल के लिए और आयतन के लिए, खास तौर पे इसके लिए है। लेकिन ये क्षेत्रफल वाला थोड़ा थोड़ा इसमें भी आता है, शामिल होता है। और उसके बाद में है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। ये अलग अलग हो सकता है, सांख्यिकी और प्रायिकता। तो सांख्यिकी में माध्य, माध्यक, बहुलक आएगा। माध्य, माध्यक और बहुलक आएगा। ये 3 चीजें हम लोग को सांख्यिकी में पढ़ना है। और प्रायिकता में तो पहले से पता ही है कि 2 सिक्के वाला आएगा, उछालने पर फिर गेंद वाला आएगा, फिर उसके बाद में लूडो की गट्टी आएगा, पासा वाला आएगा, इस तरीके से ताश की गड्डी वाला आएगा। ये सारा चीजें प्रायिकता में आएगा। तो इन सभी चैप्टर के बारे में तो थोड़ा थोड़ा जान लिए हैं कि ऐसा ऐसा आएगा, लेकिन कौन सा चैप्टर में कितना नंबर के, वो भी तो बात है कि हर चैप्टर तो पढ़ेंगे, लेकिन कौन सा चैप्टर कितना नंबर के क्वेश्चन पूछेगा वो भी है। संख्या पद्धति में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है संख्या पद्धति चैप्टर से, यानी कि जो वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर आता है उसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो बीज गणित होता है, द्विघात समीकरण, 2 4 वाले रैखिक समीकरण, सब जो आता है द्विघात, जैसे कि विवेचक की सब वाला, वो सब 20 चैप्टर। और इसी में आ जाता है क्या, तो समांतर श्रेणी भी इसी में आ जाता है। समांतर श्रेणी सभी इसी में आता है, तो इसलिए सभी मिला करके और ये 20 नंबर के पूछता है। और ये जो त्रिकोणमिति है,
त्रिकोणमिति अकेले में 20 नंबर है, जिसमें से हाइट एंड डिस्टेंस शामिल है, वो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। और बाकी त्रिकोणमिति वाला जो फॉर्मूला बताए हैं, इन सभी पे भी 2-2 नंबर और 5-5 नंबर करके 20 नंबर कंप्लीटली पूछता है। उसके बाद में है नियामक ज्यामिति यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, कम से कम भी तो 10 नंबर। जैसे कल ही देखे थे बहुत सारा क्वेश्चन में, तो उसमें से क्या क्वेश्चन बन गया, 11 क्वेश्चन नंबर तक बन चुका था, उसमें भी अभी और कुछ बाकी ही था, यानी 10 से प्लस ही जा रहा था। और उसके बाद में है क्षेत्र मिति में, ज्यामिति छूट गया ना, ज्यामिति में तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ये दूसरा चीज आएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला क्षेत्रफल, ये सब जो आएगा इसमें आएगा। और प्लस में पाइथागोरस परिमेय, थेल्स परिमेय, ये सब इसी में आएगा। फिर वृत्त के बारे में आएगा, वो सब इसी में आएगा कि एक दोनों बिंदु पर अगर बाहर से साट करके जाता है तो उसका बारे में ज्ञात करिए। फिर बनावट आएगा, यानी कि जो हम लोग इस टाइप में कुछ बनाने वाला आएगा। और उसके बाद में आएगा समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये थोड़ा सा आएगा, जो कि ये इसमें भी आता है और इसमें भी, दोनों में थोड़ा थोड़ा मैच कर जाएगा। और क्षेत्र मिति वाला में पृष्ठों का क्षेत्रफल और आयतन में ये 10 नंबर, ये 10 नंबर, और ये सभी में से मिलाकर के बनावट रचना में ये 5 नंबर के। फिर इसको 5 नंबर देगा। फिर उसके बाद में वृत्त वाला को 2-4 नंबर का क्वेश्चन देता है। फिर क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय सिद्ध करने वाला आता है, वो भी 5 नंबर के। तो ऐसे कर करके टोटली जोड़ करके 20 नंबर का उसमें से आता है। और आयतन वाला में से 10 नंबर के, एक आध क्वेश्चन 5 नंबर के देगा, बाकी 1-2 2 नंबर के देगा। और सांख्यिकी में और प्रायिकता में ये भी 10 नंबर के क्वेश्चन आता है। प्रायिकता भी निकालने के लिए बोल रहे हैं गेंद वाला, वो भी 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी आता है। और माद माध्यक बहुलक, इसमें से कोई ना कोई 5 नंबर के आ जाता है, या तीनों क्वेश्चन एक ही में देके 5 नंबर के दे देता है। कुछ इस तरीका से कर करके, और ऑब्जेक्टिव में भी प्रायिकता वाला आता है, तो मिला जुला करके 10 नंबर देता है। अब ये कॉन्सेप्ट जो लग रहा है कि बहुत इजी सा है, 10-10 नंबर बहुत हल्का है, लेकिन अब से ये चेंज है। ये था पहले रूल्स के हिसाब से। हम लोग जब 2017 में एग्जाम दिए थे, उस समय तक ये सब ठीक था, एकदम परफेक्ट। जैसा ही उसके बाद एग्जाम का सिस्टम चेंज हुआ, लगभग शायद 19 या 18 से ऐसे कुछ चेंज हो गया था। तो 100 + 100 को ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना है, 100 नंबर के सब्जेक्टिव में 50 नंबर का बनाना है, ऐसे करके आ गया। अब ये हो क्या गया है, डबल हो गया। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव जबकि 85 को बनाना है, यानी कि डबल। तो यहाँ पर जो 100 नंबर आया है, तो वो डबल होकर के 200 नंबर हो जाएगा। फिर यानी कि 10 नंबर के पूछ रहा है तो 20 के पूछेगा, और ये 20 कहती 40, और ये 20 कहती भी 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 20। आप समझ सकते हो, अब सारा का सारा नंबर डबल हो गया है। तो एक चैप्टर भी अगर फोकस कर लिया ना, कोई भी एक चैप्टर, मान ले जाए कि त्रिकोणमिति हम कर लेते हैं, या तो फिर क्षेत्रफल वाला, कोई भी ऐसा चैप्टर तुम एक भी पकड़ लिया, एकदम निश्चिंत। अगर पास होने वाला लोल बच्चा है उसके लिए एकदम निश्चिंत है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जिसको टॉप बनना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 चैप्टर एकदम खास करके 3-4 चैप्टर पर खूब फोकस कर लिया। पूरा 15 चैप्टर पढ़ना भी नहीं है, सभ्य के मिलाने के बाद टोटली 15 चैप्टर होता है, जोड़ लेना तुम लोग। जैसे इसमें 2 हो गया है, फिर इसमें 3 हो गया है, इस तरीके से जोड़ोगे तो 15 के आसपास में जाएगा। 15-16 के चैप्टर के, 14, 15, 16 इतना के बीच में जाएगा। और उन सभी को पढ़ने से बेहतर है कि 2-3 चैप्टर पर इतना फोकस कर लो जो ज्यादा समझ में आवे, उसी तुमको नंबर सभ्य ला के दे देगा। और बाकी सबको नॉलेज के रूप में रखना। अगर तुम सभ्य पर सोचोगे कि इतना ही मेहनत कर लेंगे, तो हो सकता है कि इसके चक्कर में वो वाला भुला जाओ। इसलिए जो दिमाग पकड़ेगा कि हल्का ही है, हमारा लिए हल्का है, उस पर तुम ज्यादा मेहनत कर देना। ठीक, ऐसे करोगे तो हमेशा नंबर आएगा। अब अगर तुम सभ्य बटोरने के चक्कर में रहोगे, तो हो सकता है कि वो भुला जाओ, यू भुला जाओ। ठीक है, हाँ। तो ऐसा ध्यान रखना है कि जो बच्चा ज्यादा कमजोर है उसके लिए हल्का हल्का चैप्टर चुन लेना। जैसे दूरी सूत्र वाला कल बताए थे, वो बहुत हल्का चैप्टर है, 2 बिंदु के बीच में दूरी ज्ञात करना, उसमें कोई ज्यादा नहीं, खाली फॉर्मूला पर बैठा दो। त्रिकोणमिति वाला है जो कि सभ्य फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा, सभ्य फॉर्मूला में क्वेश्चन बनेगा। बाकी चीजें जैसे कि हो गया 2-4 वाले रैखिक समीकरण में, समीकरण बनाने के लिए आएगा जो विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वो सब बहुत ही इजी रहेगा। एक्स का मान निकालना है, हल्का रहेगा। ग्राफ बनाना, ये सब एक आध दो हल्का क्वेश्चन है। बाकी कुछ ऐसा है जो कि बहुत टफ लगता है। जैसे कि मेरा टफ चैप्टर कौन सा है, क्षेत्र मिति वाला टफ चैप्टर है मेरा, दिमाग एकदम उड़ा देता है, हमको उतना नहीं इससे मतलब है। हम इसको बहुत कम पढ़ते थे मेरा टाइम में, अभी तो सब ठीक है, अभी सब बराबर है। तो हम अपने टाइम में इसको हम नहीं ध्यान दिए थे, हमको एकदम नहीं समझ में आता था। और बहुलक, माद माध्यक बहुलक, इसको हम नहीं ध्यान देते थे। सबसे ज्यादा हम ध्यान देते थे त्रिकोणमिति पर।
हाइट डिस्टेंस हम पूरा चार्ट किए थे, पूरा एक बाय एक, कुछ नहीं छोड़े थे। और ग्राफ, उसके बाद में निर्देशांक ज्यामिति, दूरी सूत्र वाला, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला, ये मेरा हल्का हल्का चैप्टर है। उसके बाद में इसमें आएगा वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या सिद्ध करे वाला, अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ये वाला सबसे हल्का चैप्टर वही है। और महत्तम एचसीएफ ज्ञात करने वाला, यूक्लिड वाला, ये हल्का सा चैप्टर था, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन था जो कि अच्छा लगा था। उसके बाद में हमको बहुपद वाला अच्छा लगा था, गणित में बहुपद सब जो आया था ना, ये सब इसी में आएगा, बहुपद सब, बहुपद सब इसी में आएगा, द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद, तो वो सब हमको अच्छा लगा था, विवेचक अच्छा लगता है, वो सब बहुत हल्का चैप्टर था। बाकी ये सब थोड़ा सा हमको बहुत ज्यादा टफ लगता था, ये नीचे वाला उतना है, हमको नंबर 75 से प्लस आया था। हालांकि हम बनाए थे सभ्य में से सभ्य टच किए थे, सभ्य क्वेश्चन को, मतलब मेरा गलती की वजह से ऐसा ही बनाए थे, गेद गेद के कट गया नंबर, लेकिन सभ्य टच किए थे क्वेश्चन, और हमको उम्मीद था कि 90-95 नंबर के आसपास सही सही जरूर आएगा, लेकिन फिर भी सांख्यिकी एवं प्रायिकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि हम बहुत ज्यादा गेदे थे, इसलिए तुम लोग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं गेदना ज्यादातर। ठीक है, मैथ में इतना बेसिक बातें को याद रखना है, ठीक है, उसके बाद चैप्टर चलेंगे।